नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लास 8 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी आर्मी की टेस्ट सीरीज के रूप में। हम क्वेश्चनों को जो लेकर आ रहे थे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और उसमें क्या है, भारत के जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में हम सविस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम उसके बारे में सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहला ही क्वेश्चन क्या है, हमारा आज का क्वेश्चन है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। जो ये भारत आपको दिख रहा है इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई पूछिए। आपको क्या पूछिए, पूरी स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई मैं आपको बता दूं तो भारत की संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है आपको पूछ लिया जाए। भारतीय यहीं पर तो क्वेश्चन पूछा है स्थलीय सीमा की लंबाई, अंडरलाइन कर लो। आपको क्या पूछा है, स्थलीय सीमा की लंबाई। आपको पूछे मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है या तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो मुख्य तटीय सीमा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर है। और जब आपको पूछ लिया जाए कि संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई, एक तो क्वेश्चन आता है संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई, संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई, संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई आपसे पूछ ली जाए 7516 किलोमीटर है। जबकि मुख्य तटीय सीमा की लंबाई ये क्या है, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई आपसे पूछ ली जाए मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, आपसे पूछ ली जाए भारत की उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण तो कितनी है, उत्तर से दक्षिण ये यहीं से लेकर यहीं तक लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो कितनी है। आपसे पूछ ली जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो कितनी है तो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपको पूछ ली जाए पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है या चौड़ाई भी पूछ सकता है। पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई आपसे पूछ ली जाए तो 2933 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर क्या है, किलोमीटर क्या है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है। जबकि लंबाई आपको पूछ ली जाए, भारत की लंबाई पूछ ली जाए 2933 किलोमीटर है। आपको पूछ ली जाए स्थलीय सीमा की लंबाई, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे पूछा है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15200 किलोमीटर। जो हमारे स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो कितनी है, 15200 किलोमीटर है। भारत के मध्य में कितने राज्य हैं, तो भारत के मध्य में जो ना तो स्थलीय और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाने का काम करते हैं, तो कितने 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो क्या है किसी के साथ सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। जैसे ना ही तो जलीय सीमा बनाते हैं और ना ही स्थलीय सीमा बाहर के अन्य देशों के साथ बनाने का काम करते हैं। जबकि आपको पूछ लिया जाए तटीय सीमा के कितने जिले कितने राज्य लगे हुए हैं, तो तटीय सीमा के 9 राज्य लगे हुए हैं। तटीय सीमा के राज्य, तटीय सीमा के राज्य, तटीय सीमा के राज्य, तटीय सीमा के आपसे राज्य पूछ लिए जाए तो कितने राज्य लगे हुए हैं। देखो दोस्तों, तटीय सीमा कहां से प्रारंभ होती है, गुजरात से प्रारंभ होती है। तो पहला राज्य कौन सा हो गया, पहला राज्य हो गया गुजरात। गुजरात, गुजरात के बाद में दूसरा राज्य कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है। दूसरा महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं गोवा, गोवा। आगे बात करते हैं 4 नंबर पे कौन सा राज्य आता है, केरल। केरल के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में 5वें नंबर पे आता है केरल, केरल। केरल के बाद में 6ठे नंबर पे आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में बात करें 7 नंबर पे कौन सा राज्य आता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद में 8 नंबर राज्य की बात करें हम, 8 नंबर राज्य कौन सा आता है आंध्र प्रदेश के बाद में, उड़ीसा, उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद में बात करें 9 नंबर पे पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ये राज्य क्या करते हैं, हमारी तटीय सीमा जो मुख्य तटीय सीमा है ये सीमा बनाने का काम करते हैं। देखो दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, बाद में इधर बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर यहीं पे क्या है पश्चिम बंगाल। ये क्या करते हैं, सीमा बनाने का काम करते हैं। क्या, कौन सी सीमा, तटीय सीमा बनाने का काम करते हैं। कौन, कितने राज्य, 9 राज्य। इसमें से आपसे पूछ ली जाए सर्वाधिक तटीय सीमा कौन बनाता है, तो सर्वाधिक तो कौन बनाता है, गुजरात। सर्वाधिक आपसे पूछ ली जाए सर्वाधिक तटीय सीमा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात
फर्स्ट नंबर पे गुजरात है, और सेकंड नंबर पे आपसे पूछ लिया जाए तो सेकंड नंबर पे कौन सा है, तो सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें सबसे कम सीमा, सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला, सबसे कम तटीय सीमा, तो सबसे कम तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो गोवा जो है, गोवा जो राज्य है वो सबसे कम तटीय सीमा बनाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं भारत के जो अक्षांश देशांतर है वो किस अक्षांशों के मध्य स्थित है और किस देशांतरों के मध्य स्थित है, इसके बारे में भी हम साथ ही चर्चा कर लेते हैं। तो ये कहीं से अक्षांश स्टार्ट होता है, भारत में एक अक्षांश आपसे पूछ लिया जाए तो कहां से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से यहीं पे कितना डिग्री होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहीं पे क्या है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि जो देशांतर है वो किन दो देशांतरों के मध्य भारत स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से यहीं पे कितने डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, पूर्वी यहीं पे कौन सा अक्षांश आ गया, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, पूर्वी देशांतर के मध्य क्या स्थित है, भारत स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 25 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। अब बात करते हैं कि ऊपर ऊपर कौन सा है, तो ऊपर का स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो इंदिराकोल, इंदिराकोल, इंदिराकोल। ठीक है दोस्तों, आपसे नीचे का स्थान पूछ लिया जाए तो कन्याकुमारी केरल का पड़ता है, कन्याकुमारी केरल, कन्याकुमारी केरल, कन्याकुमारी केरल। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यदि अंडमान निकोबार के अंतर्गत एक द्वीप बना हुआ है उस तक यदि पूछ लिया जाए तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, ऊपर इंदिरा कोल है तो नीचे कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये भी कई बार पूछा हुआ है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इंदिरा पॉइंट को पहले किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। यही को गुजरात में कहां से स्टार्ट होता है, तो सरक्रिक गुजरात से, सरक्रिक, सरक्रिक गुजरात से प्रारंभ होकर वोल्गु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वोल्गु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वोल्गु अरुणाचल प्रदेश तक ये क्या है, जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के मध्य स्थित है। तो 68 डिग्री 7 मिनट कहां से होकर गुजरती है, सरक्रिक गुजरात से, वोल्गु अरुणाचल प्रदेश से 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। इसकी यदि चौड़ाई आपसे पूछ ली जाए तो कितनी है, 2933 किलोमीटर है, और यदि लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो 3214 किलोमीटर है। तो दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। भारत की स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो कुल लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर क्या है, टोटल कुल लंबाई है। उसमें से मुख्य तटीय सीमा की लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। जबकि संपूर्ण तटीय सीमा की आपसे लंबाई आपसे पूछी जाए तो आपको क्या आंसर देना है, 7,516.5 किलोमीटर है। जबकि आपसे पूछ ली जाए कि भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, तो पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई जो आपसे पूछी जाती है 2933 किलोमीटर है, और आपसे पूछी जाती है भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर आपको क्या देना है, आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, आगे हमने बात की थी मुख्य तटीय सीमा के कितने राज्य लगे हुए हैं, तो मुख्य तटीय सीमा के भारत के 9 राज्य लगे हुए हैं। 9 राज्यों के नाम मैंने लिखाए हैं, यहीं से आपसे क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं ये भी आप ध्यान में रखना। तो देखो पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं, यहीं पे कौन सा, गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल। ये 5 जो राज्य हैं ये कौन से तटीय सीमा पर लगते हैं, तो कौन सी तटीय सीमा पर लगते हैं, 5 राज्य पश्चिमी तटीय सीमा पर। जबकि 4 राज्य कौन कौन से, एक तो हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 4 जो राज्य हैं ये कौन से तट पर लगते हैं, पूर्वी तट पर लगते हैं। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पूर्वी तट पर, पूर्वी तटीय सीमा पर लगने वाले जिलों की राज्यों की संख्या कितनी है, और पश्चिमी तटीय सीमा पर लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। 5 तो क्या है, पश्चिमी तट पर, और 4 क्या है, पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चा करें कि भारत में एक
मुख्य अक्षांश रेखा गुजरती है, उसका क्या नाम है? तो भारत में एक मुख्य अक्षांश रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा बोला जाता है। मैंने आपको बता दिया कर्क रेखा बोला जाता है। ये किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य के नाम क्या है? राम जाके 6 पंगु मित्र, मैंने बता दिया। राजस्थान, पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, लिखो दोस्तों गुजरात, ये मैंने करवा दिया आपको, गुजरात, राजस्थान, गुजरात। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर का राज्य मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राम जाके 6 पंगु मित्र। चौथा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। आगे बात करते हैं 5वें नंबर का झारखंड, झारखंड, झारखंड। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल। आगे बात करते हैं त्रिपुरा और मिजोरम। 7 नंबर का क्या हो गया? त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 नंबर पे कौन सा होगा? मिजोरम, मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं ये किस पर लगते हैं? हमारे भारत के बीचों बीच से, यहीं से होकर भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? एक 23.5 डिग्री रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री रेखा। इसे क्या, कौन सी रेखा बोलते हैं? तो इसे कर्क रेखा बोला जाता है। इसके बाद में हमने बात की थी, एक भारत का मानक समय रेखा भी निर्धारित की गई है। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा आपसे पूछ ली जाए, मानक समय रेखा कौन सी आपसे पूछी जाए, तो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री मैंने बता दिया, 82.5 डिग्री जो हमारा जो रियल टाइम है, उस रियल टाइम से कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे। आपसे पूछ लिया जाए ग्रीनविच रेखा से भारत का मानक समय कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे, घंटे आगे है, आगे। भारत का ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे मानक समय रेखा आगे है? तो 5.5 घंटे क्या है? आगे है। 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से आपसे पूछ लिया जाए तो 3 तो प्रदेश बताए थे। एक तो मैंने कौन सा प्रदेश बताया था? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एपी। एक बताया था मैंने एमपी, मध्य प्रदेश। और एक कौन सा प्रदेश बताया था? उत्तर प्रदेश, यूपी। और इसके बाद में कौन से राज्य बच गए? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, झारखंड। इन राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया आपको स्तरीय सीमा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाया है, इससे बाहर क्वेश्चन आने की कोई चांस नहीं है। तो क्या बताया मैंने? कहीं से कहीं तक किस अक्षांश के मध्य स्थित है? अक्षांश में पूछ लिया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। कहां से स्टार्ट होता है? कन्याकुमारी से लेकर इंद्राकोल तक ये प्रारंभ होता है। मुख्य बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर क्या है? लंबाई स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो कहां से कहां तक स्टार्ट होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसकी चौड़ाई पूछी जाए 2233 किलोमीटर है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? एक मुख्य रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री से होकर गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है आपसे पूछ लिया जाए तो 8 राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये मुख्य जो तटीय मुख्य रेखा है, जो कर्क रेखा है, ये गुजरती है। आपको पूछ लिया जाए भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। और 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे आपसे पूछ लिया जाए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 5.5 घंटे आगे है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, भारत का पश्चिम से पूर्व में आने में कितना समय का अंतर लगता है? तो कितने समय का अंतर लगता है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो पूरा 2 घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। आपसे पूछ लिया जाए वोल्गू से, यदि कोई व्यक्ति वोल्गू अरुणाचल प्रदेश से सरकरी गुजरात तक पहुंचता तो कितने घंटे का अंतर आएगा? समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। ये अंतर क्यों है? देशांतर के कारण है, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतर आप देशांतरों के माध्यम से निकाल सकते हैं, 2 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है,
आगे बात करते हैं तटीय मुख्य तटीय सीमा पर कितने राज्य हैं, मैंने बता दिया है। तो मुख्य तटीय सीमा पर कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपसे पूछ ली जाए 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई आपसे पूछ ली जाए 2933 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन था हमारा, और इस एक क्वेश्चन में मैंने कम से कम आपको 30-40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 30-40 क्वेश्चन इसके आप में सोल्व हो सकते हैं। तो इसमें जो आर्मी का जो इतना ही लेवल होता है, आर्मी का लेवल, इससे यदि स्थलीय सीमा के बारे में से आपके बारे में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने की नो संभावना है। तो आप एक बार इसे ध्यान से देख लेना और बार बार इसका रिवीजन करना। ये आप मैप बनाकर और मैप में अच्छी तरीके से इसे नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आगे और क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में कब लागू किया गया था। यह आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ग्राम पंचायतों का प्रश्न पूछा जाता है और एक नगर पालिकाओं का। तो नगर पालिकाओं का प्रावधान बताने से पहले बता दूं, ग्राम पंचायतों का प्रावधान कब हमारे देश में लागू किया गया था। तो देश में ग्राम पंचायतों का प्रावधान कब लागू किया गया था, तो 24 अप्रैल 1993 को ग्राम पंचायतों का प्रावधान, ग्राम पंचायतों का प्रावधान, पंचायतों का प्रावधान देश में लागू हुआ। देश में लागू आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में ग्राम पंचायतों का गठन कब से लागू किया गया था। तो ग्राम पंचायतों का गठन देश में तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, जबकि राजस्थान में ग्राम पंचायतों का गठन कब से लागू किया गया था। तो राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को लागू। राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को क्या हुई थी, ग्राम पंचायतों का अधिनियम जो बनाया गया था वो लागू हुआ था। आपसे पूछा क्या गया है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान देश में कब लागू हुए। तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान देश में 1 जून 1993 को लागू हुए थे, जबकि राजस्थान में पूछ लिया जाए तो राजस्थान में 10 अक्टूबर 1993 को लागू। राजस्थान में 10 अक्टूबर 1993 को क्या हुए थे, लागू हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। गांधी जी ने जो करो या मरो का नारा दिया था वो किस आंदोलन में दिया था, और ये करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो ये दिया किसने था, गांधी जी ने दिया था। मैं बता दूं गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा। और करो या मरो का नारा किस में दिया था, तो आपसे पूछा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। किसमें दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया था। यह आंदोलन हुआ कब, आपसे पूछ लिया जाए तो 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन हुआ था। कब हुआ, 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन हुआ और इसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा। इस आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य नाम इसे ऑपरेशन 0 आवर के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन 0 आवर या ऑपरेशन 0 आवर के नाम से जाना जाता है। 0 ओवर के नाम से जाना जाता है। तो ऑपरेशन 0 ओवर के नाम से किस आंदोलन को जाना जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 8 अगस्त 1942 को यह प्रारंभ हुआ था। गांधी जी ने इसमें नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। आगे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया, तो आराम है राम है, आराम है का नारा। आराम है का नारा किसने दिया, तो किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। कौन सा नारा, दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा दिया, चलो का नारा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक तो क्या की थी, इन्होंने क्या की, आर्य समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। क्या की, आर्य समाज की स्थापना की थी। समाज की स्थापना, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी, आपसे पूछ लिया जाए तो 10 अप्रैल 1875 में। 10 अप्रैल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, नारे का क्या नाम है, वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो।
वेदों की ओर लौट चलो, लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। तो ये थे जो प्रमुख जो नारे थे वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किन समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को ये स्थापना की थी। दोस्तों हमने अभी तक क्या पढ़ा? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान देश में कब लागू हुए थे? ये देश में है। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान देश में या भारत में, ऐसे लिख लो, भारत में कब लागू हुए? भारत में कब लागू हुए आपसे पूछ लिया जाए तो 24 अप्रैल 1993 को देश में या ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुए थे। जबकि राजस्थान में बात करें ग्राम पंचायतों का गठन कब किया गया था? तो इसी के एक साल बाद में एक दिन पहले 23 अप्रैल 1994 को ये क्या किए गए थे? राजस्थान में लागू किए गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि नगर पालिकाओं से जो संबंधित प्रावधान है वो देश में कब लागू होते हैं? 1 जून 1993 को लागू होते हैं। और राजस्थान की बात करें तो 10 सितंबर 1993 को लागू होते हैं। इसके लिए तो कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? इसके लिए तो कौन सा संविधान संशोधन? ग्राम पंचायतों के लिए तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और जबकि नगर पालिकाओं के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ आपसे पूछ लिया जाए तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके लिए 73वां ग्राम पंचायतों के लिए और नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके माध्यम से इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, इसे लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे हमने क्वेश्चन में बात की है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। आगे बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब से स्टार्ट होता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से क्या होता है? शुरू होता है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे अन्य ऑपरेशन शून्य आवर या ऑपरेशन 0 आवर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। जबकि जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सा नारा दिया था? हैरान हैरान है क्या नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। आगे बात करते हैं सुभाष चंद्र जी ने कौन सा नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आपको बताना है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। आगे बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौट चलो तो नारा दिया था। वेदों का ज्ञान कराने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना कब करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती? आपसे ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की जाती है? तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के माध्यम से की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज की कक्षा में, इतना ही हम अध्ययन करेंगे। जो बचे हुए और क्वेश्चन है उसके बारे में विस्तार पूर्वक आगे हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी आने वाले राजस्थान की भर्तियों का भी आपको नॉलेज हो सके और उसमें भी आप अपनी तैयारी के 4 चांद लगा सकें। ठीक है दोस्तों, हमारी तो ये इच्छा है कि आप हर लेवल में अच्छे से अच्छे बढ़िया तैयारी करके कम समय में और इन क्लासों का अच्छे से फायदा उठाकर अच्छे से पेपर वो निकाल सके। इसी के लिए आपके लिए ही ये मेहनत हो रही है और आप भी हमारा पूरा सहयोग करें दोस्तों, ताकि हम दोगुनी एनर्जी के साथ अगली कक्षा में आपको पढ़ाने के लिए आए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।